देख रहे हैं नवभारत टुडे। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीनियों में चल रही विवाद के बारे में। यह विवाद सिर्फ एक विवाद नहीं, धर्म के नाम पर एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच में चल रही विवाद के मौजूदा हालात पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे यह विवाद है क्या, शुरू कहाँ से हुआ। इजराइल और हमास के बीच में चल रही विवाद चरम पर है। हमास फिलिस्तीनियों लोगों का एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का काम है कि फिलिस्तीनियों लोगों को उनका अस्तित्व वापस दिलाना और इजराइल के द्वारा छीनी गई जमीन वापस लेना। मतलब इससे आप जान लीजिए यह विवाद कोई अभी की नहीं है, काफी साल पुरानी विवाद है। गाजा पट्टी में हमास का नियंत्रण है। हमास के आतंकवादियों ने एक दिन पहले इजराइल के तेल अवीव, अश्कलोन और होलोन पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेटें दागी है और यह रॉकेट इतनी खतरनाक है कि एक 20 मंजिला इमारत को भी आसानी से गिरा सकती है। हमास के इस रॉकेट हमले के बाद इजराइल के तेल अवीव शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और कुछ लोगों को अंडरपास की तरफ जाते हुए देखा। लोग किसी तरह बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस हमले के दौरान शहर में चारों तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी। यह सायरन इसलिए बज रही थी ताकि लोगों को अलर्ट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि रॉकेटें आ रही है और वह अपने घरों से जल्द बाहर निकल जाए। यह रॉकेट जो कि इतनी पावरफुल है, अगर ये लोगों पर गिर जाती तो बहुत नुकसान होता, काफी लोगों की जानें भी जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने इसे गिरने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। इजराइल ने एक एंटी डोम मिसाइल सिस्टम के जरिए इसे हवा में ही खत्म कर गिराया। इजराइल ने हमास के रॉकेट हमले के जवाब में गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक किए, जिसमें एक 13 मंजिला इमारत को इजराइल ने पूरी तरह गिरा मिटाया। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच यह हमले 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब वहां पूर्वी जेरूसलम के इलाके में यहूदियों ने फिलिस्तीनी अरब लोगों को उनके घर खाली करने की धमकी दी थी। 7 मई को जब रमजान का आखिरी शुक्रवार था, तब फिलिस्तीनी पूर्वी जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे तो वहां इजराइल के सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ विवाद हो गया। यह विवाद अब एक अलग ही रूप ले चुका है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी और इजरायली सेना के बीच भारी गोलाबारी और रॉकेट हमलों में काफी तेजी आई है। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को आशंका है कि कहीं यह युद्ध में तब्दील न हो जाए। माना जा रहा है कि हालात और खराब हो सकते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने बुधवार शाम को कहा, हमारी सेना के गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में हमले बंद नहीं होंगे। हम अब तब तक रुकने को तैयार नहीं है जब तक दुश्मन को पूरी तरह शांत न कर दे। इसके बाद ही अमन बहाली पर कोई बात होगी। इजराइल अब लंबे समय तक शांति कामयाब करने के उपाय नहीं सोच रहा। उधर हमास के नेता हानिया ने कहा कि अगर इजराइल जंग चाहता है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे इजरायलियों की जिंदगी नर्क कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों के तनाव में कम करने की अपील की है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। यह राष्ट्र इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी है। पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम की एक पहाड़ी है, जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। मुस्लिमों के बीच यह स्थल हरम अस शरीफ नाम से मशहूर है। अल अक्सा मस्जिद, कुब्बत अल सखरा जैसे तीर्थ स्थल मौजूद। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी स्थान पर धार्मिक उपदेश दिया था। उन्हें यहीं पर सूली पर लटकाया था, जिसे कुछ दिनों बाद वह एक बार फिर प्रकट हुए थे। यही है झगड़े का केंद्र, यरूशलेम। दोनों देशों के बीच का रुख क्या है, चलिए वो जानते हैं। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी सार्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपनी भावी राष्ट्र की राजधानी के तौर पर स्थापित करना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम को इजराइल के कब्जे में मान्यता दे दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह विवाद पूरी तरह समझ आ गया होगा। ऐसे ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवभारत टुडे। नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।